हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी लिए मैं आपको यहाँ पे जीएस के प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। इन प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 38 क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहला क्वेश्चन ही देखते हैं डायरेक्ट। नीरज चोपड़ा ने किस एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया, कौन सा डी दिया, बी और सी दोनों, 2018 और 2023 दोनों में ही जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? पूरे भारत की पूछ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपना एससी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 28 जनवरी 1950। कब? 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो O2 जो है, ये O2 ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाद बाकी जो हैं वो सभी हैं। अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर दें और आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस चिल्ड्रंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर, जो है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निगमबोध घाट समाधि स्थल है? तो ये अरुण जेटली जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है निगमबोध घाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये अफगानिस्तान में जब वहाँ पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था तभी चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य पद्धति से इस्तीफा दे दिया था? तो जो इस्तीफा दिया था ये दिया था सर शंकर नायक ने। किसने? सर शंकर नायक। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14वां ICC क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जो आयोजन है वो नामीबिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका तीनों देश में संयुक्त रूप से होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो ये सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? तो कौन काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वही काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की 83वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 83वीं ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वही देखिए आदित्य एस सावंत। कौन? आदित्य एस सावंत बने हैं और इनका जो संबंध है वो महाराष्ट्र राज्य से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? 59वें पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन पुष्पा राज फिल्म के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुमायूं हिमालय का सही विवरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय, ये नहीं है, बाद बाकी तीनों ही ये हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाइए, देखिए, पहला कौन सा था? पहला स्थान था भारत का और ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1942 में जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था, तो उस समय गवर्नर जनरल की बात करें तो क्या नाम है? विक्टर होप। कौन था? विक्टर होप जो है वो भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलिट्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विलिट्स और खेल से शब्द आ सकता है जरूर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन फुटबॉल। क्या? अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? तो अपने जो शरीर अंग उनमें किस में होती है? इन चार में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये देखिए ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया, आंख में स्थित होती है मीबोमियन ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा अच्छे से समझना। भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों के लिए मापदंड जो है वो क्या होना चाहिए, उसकी पात्रता का मापदंड? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% विकलांगता होनी जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान फिर खाली जगह वंश का प्रसिद्ध शासक था, तो किस वंश का था? तो इसका जो राइट आंसर है वो जगह चाहमान। क्या? चाहमान जो वंश है उसका प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है रतन टाटा जी को। किसको? रतन टाटा जी को किया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, उपरोक्त सभी। तो देखिए गौतम का भी रहा है, याज्ञवल्क्य का भी रहा है और ऋषि भृंगु का भी रहा है, भृंगु ऋषि जो हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपनों के लिए वैज्ञानिक अध्ययन को खाली जगह कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? जो सपने के लिए कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए ये देखिए ऑर्नियोलॉजी, क्या ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमींदारी संघ निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी का, लैंड होल्डर सोसाइटी उसका नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट की ध्येय वाक्य की बात करें तो वो देखिए यह तो धर्मस्थो, क्या यह तो धर्मस्थो है इसका ध्येय वाक्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? पांड्यों जो दक्षिण भारत में इनका शासन था तो इनकी जो राजधानी थी वो थी दोस्तों मदुरै। क्या था? मदुरै इनकी राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल की बात करें तो वो दोस्तों ये देखिए नेपाल का है राष्ट्रीय खेल, नेपाल देश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिक्की बंगाल गजट या द ओरिएंटल कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो ये जो वर्ष था प्रकाशित का ये 1780 कब था? 1780 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी सहायक नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो उसमें डी दिए, गंडक जो है ये सहायक नहीं है, बेतवा चंबल हिंडल ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया है 1859। कब हुआ था? 1859 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ITI अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है? तो ये जो प्रावधान बनाया गया है ये बनाया गया था दोस्तों अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य समांतर श्रेणियां हैं? तो समांतर श्रेणियों की बात करें तो वो हैं दोस्तों कुल 3। कितनी हैं? 3 समांतर श्रेणियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTGS की सबसे अधिक संख्या है? तो वो है जो राज्य है उस राज्य का जो नाम है वो है दोस्तों ये देखिए ओडिशा। कौन सा? ओडिशा राज्य। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है? तो जो राष्ट्रपति है वो जो अध्यादेश जारी करता है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है तो निम्न में से क्या सुनिश्चित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। किसको? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका सितंबर 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं जया वर्मा सिन्हा। कौन? जया वर्मा सिन्हा बनाई गई। इससे पहले अनिल कुमार लाहोटी थे। अभी वर्तमान में अनिल कुमार लाहोटी किसी न किसी के पद पे नियुक्त हुए तो आप हमें कमेंट करके बताएं किस पद पे नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 में किस खिलाड़ी को दिया गया था? बात कर रही 2023 की। तो देखिए चंद्रशेखर शेट्टी और ये सात्विक साईनाथ रंकिरेड्डी इन दोनों को दिया गया संयुक्त रूप से। और बात करें 2022 की तो ये मेरा था शरद कमल अचंता जो कि एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीदड़ किला भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर बीदड़ किले की बात करें तो ये देखिए कर्नाटक में स्थित है और ये बहुत फेमस किला है कर्नाटक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना पुराण है? पुराने पुराण की बात करें तो ये देखिए मत्स्य पुराण जो है ये सबसे पुराना पुराण है। तो ये थे दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 38 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये जो क्लास है आपके लिए किसी न किसी तरीके जरूर हेल्पफुल साबित होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और आप ऐसे ही अच्छे से एग्जाम तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।